कुरान करीम की बेहुरमती करके उसे कई बार एलानिया सरेआम जलाने जैसी हरकत को अंजाम देने वाली शख्स सलवान मोमिका को पिछले दिनों स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में गोली मारकर कत्ल कर दिया गया था। अब खबर आ रही है कि जिन लोगों पर सलमान के कत्ल को अंजाम देने का इल्जाम था, उन्हें स्वीडन में रिहा कर दिया गया है। 30 जनवरी को खबर आई कि स्वीडन में पनाह लेकर रह रहे इराकी शख्स सलवान मोमिका को गोली मार दी गई है। इस मामले में 5 लोगों को स्टॉकहोम पुलिस ने गिरफ्तार किया था, लेकिन इन 5 लोगों को रिहा करने की भी अब खबरें आ रही हैं। जी हां, स्वीडिश वकला या अभियोजन ने इस बात की जानकारी दी है। गौरतलब है कि 38 साल के सलमान को स्टॉकहोम के पास सोडरटाल्जे इलाके में एक अपार्टमेंट में जहां वो रह रहा था, घर में घुसकर शूट कर दिया गया। कहा जा रहा है कि इस दौरान वो सोशल मीडिया पर लाइव था और कत्ल की ये वारदात वीडियो में भी कैद हो गई। मोविका के कत्ल की खबर जैसे ही फैली, पुलिस एक्शन में आई और कुछ ही घंटे में शक की बुनियाद पर 5 लोगों को हिरासत में ले लिया। लेकिन मोविका को शूट करने के इल्जाम में हिरासत में लिए गए 5 को जुमे को रिहा करने का हुक्म आ गया। वकील रास्मस ओमान ने इतनी जल्दी हुई रिहाई की वजह बताते हुए कहा कि उन 5 आरोपियों पर अपराध करने का शक कमजोर हो गया है। उन्हें अब हिरासत में रखने की कोई वजह नहीं बनती। हालांकि जांच चलती रहेगी। उन लोगों पर लगे इल्जाम पूरी तरह खारिज नहीं किए गए हैं। जांच अभी भी जारी है कि आखिर उस रात सलमान के अपार्टमेंट में कौन लोग पहुंचे थे और किसने उसके कत्ल को अंजाम दिया। आपको बता दें कि 28 जून 2023 को ईद उल अजहा के मौके पर सलमान ने बाकायदा स्वीडन में स्टॉकहोम की सबसे बड़ी जायद बिन सुल्तान अल नहयान मस्जिद, जिसे आमतौर पर स्टॉकहोम ग्रैंड मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है, उसके सामने पाक किताब को जलाया था। इतना ही नहीं, सलमान ने फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर मकामी इंतजामिया से बाकायदा इजाजत मांगी थी। पुलिस ने एक दिन के लिए उसे इजाजत दे भी दी थी। बताया जाता है कि इस हरकत के बाद सलमान ने 3 बार और मुसलमानों के लिए सबसे बड़ी किताब माने जाने वाली कुरान करीम की बेहुरमती की थी। उसकी इस हरकत के बाद दुनिया भर के तमाम मुस्लिम ममालिक में गम और गुस्सा था और मुसलमानों ने सड़कों पर निकलकर मुजाहरे या प्रदर्शन किए थे। पाकिस्तान, तुर्की और ईरान में बड़े पैमाने पर इस वारदात के खिलाफ मुसलमानों ने अपनी मुखालफत दर्ज कराई। कहा जाता है कि उसके बाद से ही सलमान मोविका को जान से मारने की धमकियां भी मिल रही थी। आपको बता दें कि सलमान मोविका इराक का रहने वाला था। उसने खुद को इस्लाम के बहुत बड़े मुखालिफ के तौर पर पेश किया। वक्त वक्त पर वो इस्लामी उसूलों की तनकीद या आलोचना किया करता था। वो इराक में असीरियन अरामी ग्रुप का एक मेंबर था, जो ईसाई तंजीम है। इस संगठन के बारे में कहा जाता है कि अपनी मांगे मनवाने के लिए ये अक्सर हिंसा या तशद्दुद का सहारा लेता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सलमान ने 2017 के दौरान इराक के मौसूल में अपनी मुसल्लह तंजीम यानी सशस्त्र समूह भी बना लिया था। लेकिन 2018 में एक दीगर ईसाई मिलिशिया से सत्ता संघर्ष के बाद उसने इराक छोड़ दिया। वो इस्लाम के खिलाफ लगातार बयानबाजी करता था और इराक में ईसाइयों की कत्ल गारत का जिक्र किया करता था। ये वीडियो पर्सनल यूज के लिए है और MTC ट्यूटोरियल्स के सब्सक्राइबर्स ही इस वीडियो को इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी सब्सक्राइब करें MTC ट्यूटोरियल्स। के दिन उसने स्टॉकहोम ग्रैंड मस्जिद के सामने कुरान की बेहुरमती की और उसे जला दिया था। कुरान के अपमान करने के मामले में इस हफ्ते सलमान को अदालत के सामने पेश होना था, लेकिन उसे किसी ने गोली मार दी। कोर्ट ने उसकी मौत के बाद ये कहते हुए सुनवाई रद्द कर दी कि मुल्जिम की अब मौत हो चुकी है। फिलहाल उसके कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार 5 लोग भी सबूत न होने की बुनियाद पर छोड़ दिए गए हैं।